अगर घर में झगड़ा हो जाए तो जाना कहाँ चाहिए, हदीस में देखें। और ये बात भी आपसे कहूं, किसी का घर ऐसा नहीं है जिसमें झगड़ा ना होता हो। जो लोगों के घरों के झगड़ों पे तबसरा करते हैं उन्हें हक नहीं है। झगड़ा होगा घर में, अगर घर है तो होगा। जहां घर है, कुछ लोग कहते हैं हमारे घरों में नहीं होता, मैंने कहा मैं नहीं मानता, इसलिए कि उस घर में होता है जिस घर को अर्श भी रश्क की नजर से देखता है। लेकिन ये बात और है कि कोई नरम होता है कोई गर्म होता है, लेकिन होता तो सबके यहां है। आइए उस घर का झगड़ा बयान करूं जहां से झगड़ा भी सीखने का शऊर मिलता है। झगड़ा इस माना में जिग तक तक के माना में, सैयदना मौलाए कायनात अली करमल्लाह वजहुल करीम की जिग हो गई सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा से। आपसे बीवी के साथ कुछ बात हो गई, सैयदा ने कोई जवाब तो नहीं दिया क्योंकि बड़ी तरबियत याफ्ता बेटी थी मेरे नबी की, रसूलुल्लाह की गोद में पली हुई थी। मौलाए कायनात किसी वजह से कुछ बातें आपने की और जलाल में थे, सैयदा को कुछ कहा, सैयदा ने कोई बात आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आप उतनी बात करके जितनी आपको करनी थी घर से निकल गए। गुस्सा था, जलाल था, घर से निकले और कहां गए? अल्लाह के घर में गए। हदीस बता रही है कि अगर घर से झगड़ा हो जाए तो वहां से निकलकर कारोबार ना जाया करो, क्योंकि एक नया झगड़ा आप पाल सकते हो। होटल पे ना जाया करो, वहां किसी से जिगजिग हो सकती है। आप दोस्तों की महफिल में ना जाया करो, क्योंकि जब आदमी का दिमाग गर्म हो, चिड़चिड़ा हो, तो फिर वो किसी ना किसी से लड़ता ही रहेगा। वो एक झगड़े को छोड़ के गया तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि लोग झगड़ा छोड़ करके जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो बहादुरी के खिलाफ समझते हैं। अब मैं यहां पहुंच करके सोचता हूं, जो अली इतना बड़ा बहादुर कि फातह खैबर हो, फातह खैबर हो, फातह बद्र हुनैन हो, आपको जब गुस्सा आया तो बीवी पर गुस्सा निकालने की बजाय, उतारने की बजाय, जो जुमले कहने थे कह दिया और निकल गए अल्लाह के घर की तरफ। मतलब बहादुरों का काम बीवी को गालियां देना नहीं है, बहादुरों का काम बीवियों को मारना नहीं है, बहादुरों का काम बीवियों को तलाक देना नहीं है, बहादुरों का काम अपने बाजुओं की ताकत का असर बीवियों पे उतारना नहीं है। मैं एक हदीस पढ़ता हूं तो मेरी अकल दंग रहती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज को इतना चाहते थे कि एक शख्स ने हुजूर को देखा, वो चाहत को कहने लगा, या रसूल अल्लाह आप तो बहुत चाहते हैं और मैं तो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाता हूं। अल्लाह के रसूल ने जो बात कही है, काश के लोग हदीस पढ़ते। बहुत पढ़ चुके कहानी किस्सों की किताबें, यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत वक्त ज़ाय कर चुके। हदीस की तरफ रुजू करो, कुरान की तरफ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी बीवी को अगर अपनी ज़बान से भी तकलीफ पहुंचा दे, अगर वो रात रात भर नमाज पढ़ने वाला हो और रोज़ाना हर दिन रोज़ा रखने वाला हो और वो कसरत कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने वाला हो कसरत के साथ, और फिर वो हज करने वाला हो, पहाड़ों जैसी नेकियां करने वाला हो, अगर उसने बीवी को अपनी जबान से अजियत पहुंचाई है, अल्लाह क़यामत में उसकी एक नेकी भी कबूल नहीं करेगा, रद्द कर देगा अल्लाह ताला। हम बहुत हद तक के माँ बाप के हक कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन बीवियों के हुकूक कहां अदा हो रहे हैं? आप देखें, मुस्लिम माशरे में देखें, बीवियों को तो पैर की जूतियां समझा जाती, और जो लोग बहुत मोहब्बत और इकराम से पेश आते हैं उनको लोग गुलाम कहते हैं। तो गुलामी कर रहा है, वो गुलामी नहीं कर रहा है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की अदाओं को अदा कर रहा है। इसलिए कि कमज़ोरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है। आज मस्जिद का इफ्तिताह, मेरा उन्वान कोई मियाँ बीवी के हुकूक अदा करना नहीं, लेकिन बात आई तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक नेकी भी कबूल नहीं होना है उसकी, अल्लाह रद्द करेगा। अगरचे उसने पूरी पूरी रात इबादत की हो, हर दिन उसने रोज़ा रखा हो, कसरत से कुरान की तिलावत की हो, अल्लाह हमें शऊर अता करे। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि आपने कुछ जो जिगजिग हुई, आपको गुस्सा आया, जब गुस्सा आया तो आप घर में नहीं रहे, आपने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके सीधा गए अल्लाह के घर में। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए सैयदा पाक के घर में, सैयदा फातिमा के घर में, तो पूछा कि
तेरे चचा का बेटा कहाँ है? ये नहीं पूछा तुम्हारा शौहर कहाँ है। क्या फरमाया? हुजूर के यही अंदाज है, गुफ्तगू का लहजा यही है। अगर इस पे गुफ्तगू हो तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो कि वो किस शान से बातें करते थे। कहा तेरे चचा का बेटा कहाँ है? ओके, जिक हुई थी ना, तो ताल्लुकात गिनाए जा रहे हैं। यानी जो तेरा शौहर है वो सिर्फ शौहर नहीं है, बहुत करीबी रिश्ता भी है। हालांकि वो हैं हुजूर के चचा के बेटे, लेकिन मजाजन अरब वाले ऐसा बोलते थे। जैसे हुजूर ने कहा तेरे चचा का बेटा कहाँ है? कहा उसकी हुजूर वो कुछ बात कर रहे थे और उन्हें जलाल आया, तो मैंने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो निकल गए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपनी तरबियत पर कितना यकीन था हुजूर को। हुजूर ने मैं ठीक है, हुजूर अपने सैयदा के घर से निकले और अली को ढूंढने कहाँ गए। हुजूर को यकीन था कि मैंने जो तरबियत की है उसके खिलाफ नहीं होगा। हुजूर पहुंचे सीधा मस्जिद में, तो मौलाए कायनात मस्जिद की जमीन पे लेटे हुए थे। यह भी हदीस पाक में है कि जब गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हो तो लेट जाओ। फिर भी गुस्सा ना जाए तो ठंडे पानी से वुजू कर लो, गुस्सा चला जाएगा। यह भी हदीस पाक में आया कि जब गुस्सा आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। गुस्सा बड़ी खतरनाक चीज, औज़ बिल्लाह पढ़ा करो, वो शैतान की तरफ से। फरमाया ईमान को गुस्सा ऐसे तबाह कर देता है जैसे शहद को एलवा तबाह कर देता है। दिमाग बहुत ठंडा रखा करो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सहाबा से पूछा सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है दुनिया में? सहाबा ने जवाब दिया हुजूर जो सबको पछाड़ दे और उसको कोई ना पछाड़ सके वो बहुत ताकतवर है। फरमाया ना। कहा फिर हुजूर आप ही बताएं। फरमाया जो गुस्से को पी जाए वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। गुस्से को जब्त करने वाला सबसे ताकतवर इंसान है। तो अल्लाह के रसूल गए तो देखा कि वो जमीन पे लेटे हैं, और चूंकि उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में चटाइयों का कोई नज्म न था, सजदा भी लोग बगैर चटाई के करते थे, बल्कि जब बारिश आती थी तो सहाबा की नाक उस जमीन में धंस जाती थी कीचड़ के अंदर। इस शान से वो नमाज अदा करते थे बारिश में, क्योंकि खजूरों की छत थी, खजूरों के पत्ते थे, बारिश आती थी तो पानी जमीन पर आता था, उनकी नाकें धंस जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपनी तरबियत पर इतना यकीन था। सीधा गए मस्जिद में तो देखा कि मौला अली जमीन पे लेटे, चादर हटी हुई है और आपकी पीठ जो है वो खुली होकर जमीन पे लगी है, और आपकी पीठ पर मिट्टी लग गई है, मिट्टी लगी हुई है। सरकार ने कहा कुम कुम या अबा तुराब, उठ उठ ए मिट्टी वाले। मौलाए कायनात मुस्कुरा के ऐसे उठे, इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा, मेरा नाम मेरे नबी ने मेरी पैदाइश के वक्त अली रखा, लेकिन जब मेरे नबी ने मुझसे कहा ना कुम कुम या अबा तुराब, उठ उठ ए मिट्टी वाले, तो ये लक़ब मुझे इतना पसंद आया। फिर अपने नाम से ज्यादा मुझे अगर किसी चीज से मोहब्बत हो गई तो इसी लक़ब से मोहब्बत हो गई। इसीलिए आपको बू तुराब कहते हैं, अबू तुराब कहते हैं, ये आपकी शान है। मतलब ये कि जब मुसलमानों का झगड़ा होता था, बताने का मकसद ये कि वो मस्जिदों में आते थे। उस माँ का मर्तबा कौन जान सकता है जिसकी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। फातिमा जैसी जिसकी बेटी हो, वो माँ का मर्तबा क्या हो। बल्कि एक बात कहूं, सैयदा खदीजा का मर्तबा पेश करने के लिए एक बात कहता हूं, अगर किसी के दिल में उतरे तो अल्लाह करे उतर जाए, और वो मुकद्दस माँ की हम मोतकीद हो जाएं। देखो फातिमा वो है ना, फातिमा वो है जो पुलसरात से गुजरे तो अर्श से निदा आए, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर रही है। मैशर वालों अपनी नजरें झुका लो, बार बार सुनाए, तकरार के तौर पे नहीं, असल उन्वान की तरफ आने के लिए तमहीद के तौर पे। जिसके लिए मैशर वालों की गर्दन झुकेगी वो कौन है? सैयदा फातिमा। नबी जिसके लिए उठकर खड़े होते हैं वो कौन है?
सैयदा फातिमा। फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। बदा तो मिन्नी जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। जिगर का टुकड़ा है वो कौन है? सैयदा फातिमा। जन्नत में सबसे पहले जाने वाली ऐसी खातून जो सवारी पे बैठकर जन्नत में जाएगी, जिसकी नकेल हजरत मरियम की, जिसकी सवारी की नकेल मरियम कुबरा के हाथ में होगी, वो कौन है? सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, सैयदा फातिमा वो हैं कि जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, तवज्जो, जिसके कदमों के नीचे नौजवानाने जन्नत के सरदार की जन्नत हो, सरदाराने जन्नत की जन्नत, सरदाराने जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे फातिमा कहते हैं। और फातिमा की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। उस खदीजा की मैं मनकबत क्या बयान करूं, लेकिन हमारी कौम की बच्चियों को पता ही नहीं है कि वो सैयदा खदीजा कौन है। नहीं पता है, कभी नहीं। हीरोइन कौन है, कौन सी अदाकारा, किस खानदान से, सब पता है। नबी की पहली ज़ौजा, नबी की पहली ज़ौजा पाक। और एक बात बताऊं, नबी की पहली शरीके हयात। अब तवज्जो आपकी, नबी की पहली शरीके हयात। शरीके हयात का मतलब जब तक हयात है तब तक शरीक। मेरी और आपकी हयात हमेशा नहीं, इसलिए हमारी बीबियां शरीक हैं, मरने के बाद फरीक है। लेकिन नबी की हयात की कोई मुद्दत नहीं है। फ़नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी अल्लाह की अता से हमेशा जिंदा है। तो जैसे वो कल शरीक थी वैसे आज भी शरीक। ये नबी की शरीके हयात, नबी की शरीके हयात। इसीलिए नबी की बीबियों को आज तक हम बीबियां ही कहते हैं। औरों की बीबियों को मरने के बाद बेवा कहते हैं, लेकिन हम नबी की बेवाएं नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, बीबियां ही कहते हैं। उनको होश आना चाहिए जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब मिट्टी में मिल गए तो फिर ये बीबियां कैसे रही? क्योंकि मिट्टी में मिल जाने वालों की बीबियां बीबियां नहीं बल्कि बेवा रहती है। तो मेरे नबी की बीबियां अब भी बीबियां हैं। तो ये बीबियां बता रही है कि जब बीबियां बीबियां हैं तो वो मरे नहीं है, बल्कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये एक अलग सा उन्वान है, लेकिन बात ये कहने चला था, मंसूबा बड़ा खतरनाक है। बच्चियों को बिगाड़ो, बेटियों को। इसलिए कार्टून आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चियों के, बल्कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है लेकिन मैं मजबूर हूं। 6-6, 7-7 साल की बच्चियों को सीरियलों में जिना करते बताया जा रहा है। हम गाफिल हैं, हमने मोबाइल दे दिया बेटियों को, बेटों को, सबको दे दिया। खुदा के लिए रहम करो अपने हाल पे। मां बिगड़ेगी ना, मां का पेट कुमार के आवे की तरह है। कुमार का चक्का सही चलेगा ना चक्का, तो बर्तन सही तरतीब पाएंगे। और जब चक्का खराब हो जाएगा ना तो फिर बर्तन सही नहीं हो सकते। तो कुमार की सारी फनकारी मुनहसिर है उस चक्के पर, वैसे ही हमारी नस्लों का इन्हिसार है मां पर। मां पर, मां मत बिगड़ने दो। और लोग मां को बिगाड़ना चाहते हैं। आज फिर किरदार फातिमा जिंदा करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, जितनी सैयदा फातिमा की नस्ल में अच्छी अच्छी हस्तियां हुई, किसी औरत की नस्ल में नहीं। उठा ले तारीख, पढ़ ले आप। जन्नती जवानों के सरदार दो हैं, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, दोनों फातिमातुज़ ज़हरा के बेटे। अइम्मा अहले बैत, अइम्मा अहले बैत, उनके बाद अगर आप गिने तो 9 हैं, और वो सब 9 के 9 सैयदा फातिमा के बेटे। गौसियत कुबरा पर फाइज, जिसके हाथ से कयामत तक विलायत बटेगी,
वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी सैयदा फातिमा के बेटे, हिंद के कुफरिस्तान में ईमान का नूर फैलाने वाला सैयदा फातिमा का बेटा, उजड़ी हुई दिल्ली को फिर से दुल्हन बनाने वाला निजामुद्दीन सैयदा फातिमा का बेटा, फासिकों फाजिरों को तहज्जुद गुजार बनाने वाला निजामुद्दीन महबूब इलाही सैयदा फातिमा का बेटा, उसके बाद दक्कन की उजड़ी हुई बस्तियों को ईमान के पौधों से गुलिस्ता बनाने वाला, बहार लाने वाला ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज सैयदा फातिमा का बेटा, अल्लाह के लिए सिमनान का तख्त तो छोड़कर हिंद में लोगों को ईमान की खैरात अता करने के लिए आने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सैयदा फातिमा का बेटा, आखिर में इमाम मेहंदी की शक्ल में आने वाले सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर ये सैयदा फातिमा में ऐसी क्या चीज है? आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा इतनी मुत्तकी है, उसने ऐसा तकवा इख्तियार किया, ऐसी परहेजगारी इख्तियार की कि अल्लाह ने उसके तकवा का सदका और खैरात कयामत तक उसकी नस्ल को अता कर दी। बल्कि चुने अल्लाह ताला ने ऐसे अचानक तो फैसला नहीं किया ना कि मैं बाद में कि उसको पैदा करूंगा, उसको जितनों को पैदा करना था सब फैसले उसके अजली है, पहले ही फैसले हुए। तो ये सब चुने हुए लोग जिनसे दीन को फायदा पहुंचना था, पहले ही फैसला हो गया कि पैदा कहां होंगे, सैयदा के घर में। बल्कि हैरत है कि गौसे पाक की विलादत से पहले सैयदा के घर में यह फैसला हो रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पैदा कहां होना है। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए सैयदा के घर में, मेरे आका तशरीफ लाए, आने के बाद देखा कि उसी घर में छत के नीचे मौला अली है, सैयदा फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, 4 तन है। हुजूर आए 5 तन हो गए। ये 4 तन आए, 4 तन थे पहले से, हुजूर आए तो 5 तन हो गए, 5 तन हो गए। सरकार ने 4 तन पे नजर डाली, कैसे वो चेहरे थे। कभी कभी मैं देखता हूं चांद को, और एक मसल मशहूर है कि 4 चांद लग गए, कभी सुना आपने? हालांकि चांद एक ही है, ये 4 चांद लग गए की मिसाल आई कहां से? तो मैंने बहुत गौर किया तो मुझे पता चला जब हुजूर ये 4 चेहरे देखते होंगे, ये 4 चेहरे, सैयदा का चेहरा, अली पाक का चेहरा, हसन पाक का चेहरा, हुसैन पाक का चेहरा, तो 4 चांद के सिवा ये और 4 चांद कौन हो सकते हैं? 4 चांद लगना गोया के लोगों ने यही से खैर किसी भी वजह से ली होगी, लेकिन मैं तो हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात? 4 चांद की मिसाल लोगों को यहां से 4 चेहरे देखे, उसमें से वो चेहरा जो अपने चेहरे से बहुत मिलता था, उस हसन को पकड़ा, चूमा, गले से लगाया। आज पूरी तवज्जो का मरकज हसन हो गए, आज पूरी तवज्जो का मरकज हसन हो गए। इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखने लगे। उम्र छोटी थी, कम उम्र थे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ों पे ज्यादा तवज्जो की बजाय तवज्जो किस पे होती है? छोटों पे होती है, यही बात है। और तवज्जो ऐसे ही थी कि ज्यादा तवज्जो जब दोनों शहजादे होते तो किस पे होती? इमाम हुसैन पर होती। लेकिन आज बज़ाहिर तरतीब बदल गई। आज बज़ाहिर ये नहीं कहता हूं खिलाफ मामूल, वहां कोई चीज खिलाफ है ही नहीं, वहां सब चीजें रास्त है, सीधी सीधी है, खिलाफ वहां कुछ नहीं है। वो जो करे वही सच्ची है, वो जो करे वही सही है, वही जो करे वही सीधी राह है। तो आज तरतीब बदल गई, तरतीब बदली। हुसैन पाक पर तवज्जे की बजाय आज पूरी तवज्जे हसन मुज्तबा पर। अब घर में जितने होते वो सब की तवज्जो किस पर? छोटों पर, छोटे शहजादों पर। सैयदा ने देखा कि हसन पाक पर पूरी तवज्जे, हुसैन पाक टिकटिकी बांध के आज देख रहे हैं। सैयदा ने कहा बाबा रोज तो ऐसा नहीं होता था, आज सारी तवज्जे हसन पर और मेरा हुसैन टिकटिकी बांध के देख रहा है। हुजूर ने कहा बेटी आज जिब्रील आए थे, आज जिब्रील आए थे और कहने लगे या रसूल अल्लाह, हसन की नस्ल में, हसन की नस्ल में एक के बाद एक 9 इमाम होंगे, 9, एक के बाद एक 9 इमाम होंगे। और हुसैन की नस्ल में एक के बाद एक 9 इमाम होंगे, हुसैन की नस्ल में
लेकिन हसन की नस्ल खामोश रहेगी। मगर फिर एक ऐसा पैदा होगा, एक ऐसा पैदा होगा उन 9 के बाद जो मकाम आपको अल्लाह ने नबियों में अता फरमाया है, वो मकाम उसको अल्लाह वलियों में अता फरमाएगा और उसी के हाथों विलायत बटेगी। वो गैसियत कुबरा के मनसब पे फाइज होगा जब वो कहेगा बगदाद के मिंबर से मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सब उसके लिए गर्दन झुका देंगे। उसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी, फातिमा मेरे हसन की नस्ल में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, इसीलिए उस बच्चे को आज मैं हसन के जरिए से प्यार अता कर रहा हूं, मोहब्बत अता कर रहा हूं। ये फैसले पहले हुए हैं, ये फैसले पहले हुए हैं। अगरचे कोई कहे कि ये रिवायतें तो ज़ईफ है, लेकिन रिवायतों का ज़ोफ फजाइले अमाल में तो मकबूल होता है ना। तो अर्ज ये कर रहा था, माँ का तकवा, माँ का तकवा औलाद को कयामत तक मिलता। अब तकवा जिसका जितना पावरफुल होगा उतनी दूर तक उसकी बरकतें मिले, वरना कम से कम 4 नस्ल तक तो एक माँ का तकवा पहुंचता ही है, पहुंचता है, 4 नस्लों तक रहता है। और माँ की नहुसत भी कम से कम 4 नस्ल तक रहती। हदीस पाक में इसीलिए तो आया, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कभी झूठी कसम मत खाना, कभी झूठी कसम मत खाना। आका फरमाते हैं जो अल्लाह ने फरमाया जो झूठी कसम खाएगा मैं क़यामत तक उसकी नस्ल पे लानत करूंगा। एक झूठी कसम से क़यामत तक नहुसत बरसती है नस्लों पर, नस्लें परेशान रहती है। आप अंदाजा फरमाए जिन्हें ना नमाज का पता, ना दीन का पता, ना धर्म का पता, क्या जिंदगी है। आओ माँ बिगड़ने से बचा लो, बचा लो माँ बिगड़ने से। अपने घरों में किरदार फातिमा जिंदा करो, अपने घरों में उम्मतुल मोमिनीन का किरदार जिंदा करो, अपने घरों में राबिया बसरी का किरदार जिंदा करो, अपने घरों में नफीसा मिस्री। ये नफीसा मिस्री कौन है पता है? ये खानदान नबूवत की एक बेटी है, सैयदा है। ये इमाम शाफई के दौर में मिस्र में रहा करती थी। इमाम शाफई ने कहा था, इमाम शाफई ने कहा था नफीसा उस खातून और उस सैयदा का नाम है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा उस सैयदा की गली से लेकर जाना, अल्लाह उसकी गली के सदके मेरी मगफिरत फरमा दे। ये बेटियां थी नबी के घर की बेटी, नबी के घर की सैदानियों की ये शान थी। लेकिन आज अपना हाल क्या हो गया, हमारी बेटियों को क्या हो गया। बल्कि बड़ी माजरत के साथ अब तो माज़अल्लाह मुस्लिम बेटियां दौलत के नशे में दूसरों का, मुशरिकों का हाथ पकड़कर भाग रही है। कसूर इसमें बेटियों का बाद में है, पहले कसूर माँ बाप का है। हमने अपनी बेटी को वो शऊर नहीं दिया, वो फिक्र नहीं दिया, वो तसव्वुर नहीं दिया, ख्याल नहीं दिया। वरना अपनी बेटियां वो थी मेरे अजीज भाइयों कि बेटियां मर जाना पसंद करती थी फाकों से, लेकिन कभी किसी अजनबी मर्द की आंख में आंख मिलाना गवारा नहीं करती थी। किस किस चीज का रोना रोएं। ये जलसे इसलिए मुनक्किद नहीं होते कि हम आपको थपकियां देकर सुला दें, ये जलसे इसलिए मुनक्किद होते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो बेदार करने की ये रस्म डाली है उस तरीके से आपको बेदार किया जाए। सिर्फ सुनकर मत जाना, बल्कि ये अहद लेकर के जाना कि मैंने अपनी बेटी को अब कोई सीरियल नहीं देखने देना है, मैंने अपनी बेटी को अब सीरत फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ाना है। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर सैयदा फातिमा, मौलाना ने जो है वो सैयदा का जिक्र छेड़ा तो मेरे दिल के तार गोया कि इन्होंने उस पर हाथ रख दिया कि मैंने ये सोचा कि फिर आज की महफिल ख़त्म नहीं करूँगा जब तक जिक्र सैयदा ना करूँ। लेकिन इन्होंने एक बात और कर दी, चूँकि ये बहुत प्यार करते हैं तो मेरी तारीफ़ में बहुत लंबी बातें की। मैं हर नाज़िम से और हर बंदे से कहता हूँ कि मेरी तारीफ़ मेरी मौजूदगी में न की जाए, गैर मौजूदगी में भी न की जाए। वजह उसकी ये है कि जितनी देर तक हमारी तारीफ़ करोगे, अगर उतनी देर तक हुजूर की तारीफ़ करोगे तो आपका भी बेड़ा पार होगा, हमारा भी बेड़ा पार होगा। खुदा के लिए हमें कुछ ना कहना, इसलिए कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। वल्लाह हम अगर जो कुछ भी कुछ है नहीं, बल्कि हम तो ये सोचते हैं अगर निजात हो गई, अगर निजात हो गई समझ जाएंगे हम कामयाब हो गए, बल्कि अगर जन्नत भी ना मिले और जहन्नम से ही बच गए तो भी कामयाब हो गए। फारूक आजम ने कहा था
कि अगर उमर बराबर सराबर छूट गया तो भी वो कामयाब हो गया। जिसको जन्नत की बशारत मिली थी उसकी फिक्र ये है। हमारी औकात क्या है? ईमान पे खात्मा हो जाए तो बड़ी नेमत है। हम क्या है? हमारे चेहरे देखने से क्या मिलना है? हमारी गुफ्तगू सुनने से क्या मिलना है? हम तो आपके पास सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि आप में कोई एक मकबूल बंदा होगा, उसकी नजर पड़ जाएगी तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आका ने फरमाया जहां 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। इसी लालच में आ जाते हैं कि 40 होंगे, पता नहीं कितने अल्लाह वाले आएंगे, नजर डाल देगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। वल्लाह मेरे अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, झूठी कसम खाने वाले पे अल्लाह की लानत हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को हाथ चूमने नहीं दिए, लेकिन बस इस नीयत से दिया कि अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे के हाथ, कि नेक बंदे का होंठ मेरे हाथ में लग जाए, उसके होंठ की बरकत से मेरे वजूद पे जहन्नम की आग हराम होगी। वरना मैंने कभी ये सोचकर किसी को हाथ नहीं दिया कि हम इस काबिल है कि हम चूमे जाएं। हम कभी इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। वरना याद रखना, कौम का मुकर्रिर सबसे ज्यादा मुसीबत में होगा क़यामत के दिन। और उसके होंठ आग की कैंचियों से काटे जाएंगे। उसकी आंतें पेट में, ये जो मोटे मोटे नजराने के सौदे होते हैं ना, और ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें फन के तौर पे की जाती है ना, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। देने वालों को भी मांगने वालों को भी। मैं बार बार इसका रोना रोता हूं कि इमाम 1 महीने तक इमामत कर रहा है, 5-6 हज़ार से ज्यादा देने की तौफीक नहीं। वो जनाजे से लेकर के निकाह तक पढ़ाता है, नहीं देते कुछ उसको 5-6 हज़ार से ज्यादा। मुकर्रिर को 50-50 हज़ार तक देते हैं, नात खां को 50-50 हज़ार तक देते। जो कौम महीने महीने भर मेहनत करने वाले इमामों की खैर खाई न करे, बल्कि वकील को देख के उठ के खड़े होते हो, जज को देख के उठ के खड़े होते हो, डॉक्टर को देख के उठ के खड़े होते हो, और मौलाना को देख कर रास्ता बदल देते हो, ये कौम का हाल है। वो कौम कैसे तरक्की करेगी? जो इमाम तुम्हारी क़यादत करता है, तुम्हारी वकालत करता है अल्लाह की बारगाह में, उसकी नमाज की सही होने पे तुम्हारी नमाजें सही हो जाए, उसकी नमाज गलत होने की वजह से तुम्हारी नमाजें गलत हो जाए, उस इमाम की कदर नहीं है अपने पास। कौन अपने बच्चों को इमाम बनाने की कोशिश करेगा? खुदा के लिए निकलो गंदगी से। हमारी कोई तारीफ नहीं करना, हमारे नाम का कोई नारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि हम कौन है। जिस दिन हमारा खात्मा ईमान पे होगा उस दिन फिर कोई नारा लगाए तो लगाए, उस दिन कोई तारीफ करे तो करे, लेकिन बात नहीं करना इस तरह से। उन्होंने मोहब्बत में कह दिया, मैं दुआ कर रहा था अल्लाह इस बंदे के खुलूस के जुमलों को मेरे लिए दुआ बना दे और मुझे ऐसा बना दे जैसा ये कह रहा है। वरना अपनी औकात क्या है मेरे अजीज भाइयों? अगर उसने ऐबों पे पर्दे न डाले होते तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना मैं यहाँ बैठने के काबिल होता। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। ये मेरी और आपकी बात नहीं है। आप लोग सोचते हैं आजिज़ी कर रहे हैं, इंकिसारी कर रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक जिसने जन्नत बेची है, वाकई बेची, जिसने जन्नत बेची है वाकई। ये आजकल तो सब कहानी किस्से हो गए, जो हकीकत जन्नत बेचने वाले, जिनकी हम 12वीं के कुंडे की न्यास करते हैं, जिन लोगों को बड़ा दर्द है इस कुंडे की न्यास पर भी बहुत दर्द है। क्यों हो रही कुंडे की न्याज़ें? तो शिया करते हैं, तो शिया करते हैं तो करते, शिया अहले बैत से मोहब्बत का नारा भी लगाते हैं, तो क्या हम नारा लगाना छोड़ दें? शिया या अली अल मदद कहता है तो क्या हम छोड़ दें या अली अल मदद करें? वो सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में कहता है या अली अल मदद, और हम मौला अली को सहाबा की मोहब्बत के साथ पुकारते हैं। दोनों में फर्क है, फर्क है। उनके दिल सिया हैं, हमारे दिलों को तो आकर देखो, हमारे सीनों में सहाबा की मोहब्बत है। और हम तो ये कहते हैं जिस सीने में अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत नहीं, उसको या अली मदद का नारा लगाने की इजाजत है। या अली मदद का नारा उसी को फायदा देता है जिसके सीने में शेखैन की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत हो। हम इस नारे के कायल हैं और ये शिया करते हैं न्याज, तो क्या हम छोड़ दें? शिया कौन है? उनकी क्या औकात है? इन्नमल अमालु बिन्नियात यहां भूल जाते हैं बुखारी की पहली हदीस। तो लोगों को कुंडे की न्यास से बड़ी तरह, लेकिन होने दीजिए यार तकलीफ। हम अपना काम करते हैं, हम इश्क के बंदे हैं। इतना कहें कि शिया जो करते हैं वो अपने तौर पे करते हैं। पहली बात तो उनके यहाँ फातिहा होती नहीं है। फातिहा का तसव्वुर पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत के यहाँ है।